Welcome back again. I'm Brajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we would be discussing about RBI Grade B 2025 books. There are people who are preparing by themselves, जो self study कर रहे हैं. For them, books are very important. But at the same time, it is also important that कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 बुक रिकमेंड नहीं किया जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है उतना सारा बुक बाय नहीं कर सकता है. तो इन दिस वीडियो मैं यही चीज़ आपको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा बुक है. हालांकि ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, देयर इज नॉट अ सिंगल बुक इन द मार्केट विच कवर्स द इंटायर सिलेबस ऑफ आइदर फाइनेंस और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस. क्योंकि अपना सिलेबस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है. आरबीआई ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अलग अलग जगह से पुट किया हुआ है सिलेबस में, तो इसीलिए कोई भी बुक आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करता है. इसीलिए मल्टीपल बुक्स तो करने ही पड़ेंगे, बट मैं ऐसा बुक आपको रिकमेंड करूंगा जिससे आपका 70 to 80% कवर हो जाए. एट द सेम टाइम दूसरे बुक्स का मैं आपको पीडीएफ का सोर्स भी बता दूंगा, जहां से कि आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लें. ये सही रहेगा, राइट? अलॉन्ग विद दैट आई वुड ऑल्सो शेयर यू इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट. सभी लोग बुक्स तो बता देते हैं, एक तो ढेर सारा बुक्स, ऊपर से कोई ये नहीं बताता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस का कवर हो जाएगा उन बुक्स से. ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ. तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. अराउंड 20 to 25 मिनट का ये वीडियो होगा, तो आप इसको लास्ट तक देखना. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, साथ ही साथ लाइक कर देना. और अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी आप ज़रूर फॉलो कर लेना. Before moving ahead, guys, we have already launched our course for RBI Grade B 2025 and NABARD Grade 2025. फ्यूचर में आपको फरवरी से IRDA का कोर्स भी अवेलेबल होगा. तो दिस ईयर आई एम टीचिंग RBI, NABARD एंड IRDA अलॉन्ग विथ जनरल अवेयरनेस फॉर बैंक पीओ एग्जाम. हम लोग इस बार फेज 1 के लिए भी 10 क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे. फुल लेंथ मॉक अपने कोर्स में प्रोवाइड करने वाले हैं. चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में प्रोवाइड किए जाएंगे. मैगजीन आपको 2 से 3 मैगजीन आती है हमारी. जैसे नया मैगजीन हम लोगों ने एक्सप्लेनर मैगजीन लॉन्च किया है, वो आपको इंक्लूडेड है. और पूरा फुल फेज 2 कवर किया जाएगा. इस बार कंसेप्ट क्लासेस भी होंगे, जहां पर कि आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा. मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको जो है स्टडी प्लान शेयर किया था, जहां पर मैंने पूरा प्लान दिखाया था कि हम लोगों का कोर्स प्लान किस तरह से है, 4 महीने का किस तरह से कोर्स प्लान है. वो सारा कुछ आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में. ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस. 3,000 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है. ओके, और अगर आप RBI प्लस NABARD लेते हो तो आपको 4,000 में ही दोनों कोर्स मिल जाते हैं. तो थोड़ा पूरा हम लोग ये कोशिश कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स को जो है अफोर्डेबल भी लगे और साथ ही साथ सब कुछ कवर हो, कंप्रिहेंसिव हो. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये अपना कंपेडियम्स का इंडेक्स बताया था, और वहाँ पर मैंने जो है आपको बोला था कि देर आर फ्यू रिकमेंडेड बुक्स, और उसके चैप्टर्स के लिस्ट भी मैंने आपको सजेस्ट किए थे. ओके, जैसे कि मैंने ये वाला जो है मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट का इंडेक्स है ये. आप देख सकते हैं कि सारे चैप्टर जो भी दिया हुआ आपके सिलेबस में सबको कवर किया गया है यहाँ पर. तो मैंने आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस का बताया था मैनेजमेंट के लिए बाय LM प्रसाद, एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बाय LM प्रसाद बताया था. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला में चैप्टर कौन कौन सा है? चैप्टर नंबर 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 24. तो मेरे यहाँ पे वीडियो के कारण आपको कॉर्नर वाला पोर्शन में दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बाय LM प्रसाद, और चैप्टर नंबर है 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 24. ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस वाला जो बुक है उसका भी चैप्टर कवर करता है. आप मैं आगे बताता हूँ. जैसे चलो वहीं पर पहुँचते हैं. ओके, तो मैनेजमेंट में जो है आपको यहाँ पर 4 बुक लिखी हुई है. आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बुक है. दो दो बुक करके जो है अलग अलग, दो एक ही ऑथर के 2 बुक हैं, एक ही ऑथर के 2 बुक हैं. ये एस चांद पब्लिकेशन की आती है, नीचे वाली जो है वो धनपत राय पब्लिकेशन की आती है. ओके, दोनों बुक अच्छी, दोनों पब्लिकेशन अच्छी है, दोनों अच्छी क्वालिटी है. मुझे ज़्यादा बेहतर ये TN छाबड़ा वाली लगी है. जो बाय नहीं किया है ये भी इसको बाय कर सकता है या इसको बाय कर सकता है. दोनों में से कोई भी आप बाय कर सकते हैं, और लगा हुआ है इसमें से आप कोई भी एक बाय कर सकते हो. ये आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से लूसिड मैनर में आपको समझाकर कवर कर देगा, इंक्लूडिंग मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज. ये सारे चैप्टर्स को आपको
ये कवर कर देगा। तो अराउंड 70% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, एथिक्स के लिए आपके पास BN घोष है, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपको BN घोष की बुक फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, चलो अब जब इस स्लाइड पर आ ही गए हैं तो फाइनेंस वाला बुक सबका भी बात कर ही लेते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री के लिए मैं ये बुक आजकल रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि एक नई बुक आ चुकी है मार्केट में और ये जैब के लिए आती है। जैब का सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो उसमें एक पेपर इंक्लूड हुआ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, और इसका मैकमिलन पब्लिकेशन का IIBF का ऑलरेडी बुक आ चुका है। तो मैं आजकल यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो इकोनॉमी का काफ़ी सारा सिलेबस है और मैनेजमेंट फाइनेंस का काफ़ी सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। इस बुक के चार मॉड्यूल है। इस बुक में A से लेकर D तक मॉड्यूल है। A और B जो है वो आपको कवर करता है इकोनॉमी को, और C और D आपका कवर करता है फाइनेंस को। तो काफ़ी कुछ कवर होता है। जो बच गया इकोनॉमी में तो कुछ खास बचता नहीं है, फाइनेंस में जो बच गया उसको आप या तो भारती V पाठक से या MY खान से कर सकते हो। तो इन दोनों का PDF आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ओके, यूट्यूब टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप कर लेना उसको। जैसे डेरिवेटिव्स हो गया, प्राइमरी मार्केट हो गया, ये सब कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ से करना पड़ सकता है। ओके, उसके अलावा फाइनेंशियल रेशियो हो गया, रेशियो करने के लिए आपको जो प्रसन्ना चंद्रा की बुक को यूज करनी पड़ेगी, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फाइनेंस का कवर हो जाता है। तो खरीदना क्या है? खरीदना अगर है तो ये खरीदना है, इसके PDF से काम चलाना है। ठीक है? ओके, चलो शुरू से आते हैं एक बार फिर से। आपका RBI के नोटिफिकेशन में फेज 2 का सिलेबस दिया हुआ है, फेज 1 का सिलेबस नहीं दिया हुआ है। ये तो आपको पता ही है। ये आपका फेज 1 का अगर सिलेबस है तो पेपर 1 आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू है और उसके ये सिलेबस है। इसमें देखो सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है। RBI ने आपको ये भी बता रखा है कि क्या क्या आप सजेस्टेड रेफरेंस पढ़ सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बस प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, जिसमें से कि आपका एक न्यूज़पेपर पढ़ने, आगे मैं लिस्ट बता दूंगा। RBI सोर्स फ्रॉम RBI मटेरियल सोर्स फ्रॉम RBI वेबसाइट एंड BIS वेबसाइट, ये हम लोग फॉलो करेंगे रेगुलरली, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे रिपोर्ट्स वाला को। क्यों करेंगे? क्योंकि इसी में से RBI एक 15 मार्कर या 10 मार्कर पूछता है, और ये श्योर पूछता है। 10 नंबर का क्वेश्चन फेज 2 में जरूर आता है। इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से, ये रिपोर्ट्स हम लोग बाय हार्ट करेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक सर्वे, RBI एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, अभी 4 दिन पहले पब्लिश हुई है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जून में पब्लिश हुई थी। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आता है RBI का, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा RBI के सर्कुलर्स, RBI के नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे, स्पीचेज पढ़ेंगे गवर्नर्स के, डिप्टी गवर्नर्स के। ये चीज़ें हम लोग RBI की वेबसाइट से पढ़ेंगे। RBI के FAQ भी हम लोग पढ़ेंगे, RBI के इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे, बट वो चीज़ हम लोग RBI की वेबसाइट से करेंगे। बात बाकी हम लोग यहाँ सजेस्टेड में से नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब फाइनेंस की बात करते हैं। तो फाइनेंस का सिलेबस ये आपका, फाइनेंस 2 पार्ट में है, 3 पार्ट में है। ओके, फाइनेंशियल, ये तो फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है, फाइनेंशियल मार्केट जनरल टॉपिक्स है। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जैसे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसेंट डेवलपमेंट, कुछ चैप्टर नंबर 7, ये बात बाकी आपको जो है, ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में मिल जाते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ RBI, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये आपको हर बुक में मिल जाता है। बेसिक चैप्टर है, ये आपको हर बुक में मिलता है। नॉन बैंकिंग सिस्टम, ये भी आपको जो है हर बुक में मिल जाता है। ये भी हम लोग, ये आपको MY खान में, भारती V पाठक में भी मिल जाएगा। राइट, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपको MY खान और भारती V पाठक में मिल जाएगा। फाइनेंस प्राइमरी मार्केट, ये आपको जो मैंने बुक बोला जेब वाली में, उसमें भी मिल जाएगी। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव MY खान में मिल जाएगा। अल्टरनेटिव सोर्स कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मिल जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, ये सारा कुछ हम लोग करेंगे। ओके, इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा बुक्स में। राइट, अब देखो सजेस्टेड रेफरेंस में क्या क्या बोला है उन्होंने। सजेस्टेड रेफरेंस में उन्होंने ये सारे मटेरियल्स बोले हैं, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। प्रसन्ना चंद्रा से होगा तो हम लोग कर लेंगे, इसका PDF भी मिल जाता है। इससे हम लोग अकाउंटिंग रेशियो पढ़ सकते हैं। ओके, बाद बाकी कुछ नहीं। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं मैनेजमेंट पर।
मैनेजमेंट का सिलेबस इस तरह से आपको दिया हुआ है, मैनेजमेंट को 2 भागों में दिया हुआ है, हालांकि 3 भाग में। नीचे आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन जो है वो वाला पोर्शन कट गया है, तो उसको आप सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया वहाँ से देख ही लोगे। ओके, तो ये आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट जो है, ये आपको जो नया वाला सिलेबस है इसमें ये किसी भी बुक में उतने डिटेल में, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स हो गए, ये बढ़िया से कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ये वाला टॉपिक उस तरह से नहीं मिलेगा आपको बुक्स में। हाँ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको मिल जाएंगे। मैनेजरियल रोल्स आप जो है गूगल पर सर्च करोगे, मैनेजरियल 10 मैनेजरियल रोल्स होते हैं, वो आपको जो है पढ़ लोगे। राइट, नज थ्योरी आप गूगल से कर सकते हो, ये चीज़ें आपको हो जाएंगी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसके अंतर्गत आपको आते हैं पर्सनैलिटी, परसेप्शन, रीइंफोर्समेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके अलावा मोटिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीडरशिप इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन कम्स द कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन चेंज को हम लोग पढ़ते हैं, ये सब चैप्टर है। तो मैंने जो बताया था, जैसे कि एल.एम. प्रसाद में आपको लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में तीनों चैप्टर दिया हुआ है, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्यों नहीं पढ़ें, जहाँ पर कि आपको पर्सनैलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन चेंज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये भी मिल जाएगा। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आप लोग देखोगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, पर्सनैलिटी और परसेप्शन ये भी मिल जाएंगे आपको। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला ही बुक पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पर हालांकि एसपी रॉबिन्स का बुक ये रिकमेंड किया गया है, इसका आपको दिखाऊंगा क्यों हम लोगों को नहीं करना है, ये बताऊंगा। ओके, बी.एन. घोष, हाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ उन्होंने, बी.एन. घोष रिकमेंड किया है, ए.सी. फर्नांडो भी रिकमेंड किया है। ए.सी. फर्नांडो एंड बी.एन. घोष, हम लोग ए.सी. फर्नांडो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी.एन. घोष करेंगे। राइट दोस्तों, ये तो हो गई सिलेबस की बात। अगर फेज 1 के सिलेबस की बात करें तो फेज 1 आपका 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में से 80 मार्क्स कहाँ से आते हैं, जनरल अवेयरनेस आते हैं। 60 मार्क्स कहाँ से आते हैं, रीजनिंग एबिलिटीज आते हैं। और बाद बाकी 30 मार्क्स जो है वो आपको क्वांट और इंग्लिश होता है। राइट, इंग्लिश के लिए कुछ खास करना नहीं होता है। इंग्लिश के लिए आपको, अगर इंग्लिश आपकी कमजोर है तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो। जितना ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। क्विज वगैरह लगाया करो, क्वेश्चन समझा करो, उससे फायदा होगा। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने, वोकेबलरी याद करने से बैंक एग्जाम में कोई फायदा नहीं होता है। आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, बैंक का एग्जाम है, यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वोकेबलरी नहीं पूछते हैं। ओके, तो आप जितना ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ोगे, इंग्लिश में उसको देखो क्या क्वेश्चंस पूछता है, उसको समझा करो, उस क्वेश्चंस के ट्रिक समझो और उसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उसी से आपका इंग्लिश ठीक होगा। ग्रामर, वोकेबलरी ये सब रटने से कुछ नहीं होता है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंग्लिश में काफ़ी बेनिफिट होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, हम लोग फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सबको लग रहा है आज की डेट में वो है क्वांट एंड रीजनिंग। लोग क्वांट में फेल कर जा रहे हैं, रीजनिंग में सेक्शनल फेल कर जा रहे हैं। अब इसको समझेंगे, इसके लिए क्या करना है। कई सारे टॉप इंस्टीट्यूट आपको, अरुण शर्मा की डीआई कर लो, अरुण शर्मा का लॉजिकल रीजनिंग कर लो, फालतू है, वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, फिर क्या करनी है, आप बोलोगे सर क्या करना है, तो पहले समझो कि कोई सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखो 60 क्वेश्चंस में अराउंड 25 क्वेश्चन जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। पजल अलग होता है, सिटिंग अरेंजमेंट अलग होता है। पजल में क्या आता है, फ्लोर एंड फ्लैट, शेड्यूलिंग पजल, डेजिग्नेशन पजल, कैटेगरी बेस्ड पजल, ये सब आपको पजल कहलाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या आता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब कि एक टेबल पर 8 लोग बैठे हुए हैं तो वो सर्कुलर में बैठे हुए, एक लाइन में 10 लोग बैठे हुए तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आमने सामने बैठे हुए तो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट होती है। तो यही चीज़ें आपको पूछी जाती है, अराउंड 25 क्वेश्चन रहता है। तो अब इसको करने का अलग सोर्स है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग क्या हो गया, स्टेटमेंट एजप्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, ये सब आपको जो है क्रिटिकल रीजनिंग होती है। इसके अलग सोर्स होते हैं। फिर आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, इनपुट आउटपुट, ये सब आता है। अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो आप बोलो कि अरुण शर्मा बुक पढ़ के कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर करना क्या है इसके लिए, अब देखो कई सारे एजुकेटर, हमको बस पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हम टॉपिक सर्च करेंगे, वी वुड बी सर्चिंग द टॉपिक्स, और उसको यूट्यूब पर जाएंगे। कई सारे एजुकेटर्स इन चीज़ों को बैंक पीओ के लिए पढ़ाते हैं, बैंक पीओ का, यूपीएस पीओ, एसबीआई पीओ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहीं से सीखना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी तरीका होता है कि अब अगर मैं बैंक एग्जाम का लेवल को डिवाइड करूं तो यहाँ पर
5 लेवल में क्वेश्चंस होते हैं, L0, L1, L2, L3 एंड L4। मैं अगर लेवल को बांट दूं तो 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं। L0 क्या हुआ, कोई लेवल ही नहीं हुआ, आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, उसके रिगार्ड्स में आप क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसको हम लोग L0 बोलते हैं, राइट, कोई नहीं पूछता है। जनरली आपको आज के डेट में L1 भी नहीं पूछ रहा है कोई, इवन क्लरिकल लेवल में भी L2 पूछा जाता है आजकल। हालांकि अरबी क्लर्क वगैरह में प्रीलिम्स में खास करके L1 के भी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। ओके, तो लेवल 1 क्या हुआ कि जब आप चैप्टर वाइज में थोड़े बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चंस करते हैं उसको लेवल 1 बोलते हैं। उससे थोड़ा सा और डिफिकल्टी, जहाँ पर मल्टीपल के 1-2 केसेस हो जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, L2 कहते हैं। और फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको L3 एंड L4 में आ जाता है। L4 के कम रहते हैं, ज़्यादातर L3 क्वेश्चन रहते हैं। L4 भी पूछ जाता है, खास करके आरबीआई के क्वांट वगैरह में कई बार आपको L4 के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस रीजनिंग में। ओके, तो इस तरह से रहता है। तो बैंक पीओ में जनरली आपको प्रीलिम्स में L2 L3 पूछा जाता है, मेंस में L3 L4 पूछा जाता है। सेम आरबीआई में क्या है कि L3 L4 पूछा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली, अगर आप बिगिनर हो, अभी बैंक की तैयारी शुरू की हो और एकदम से आप L3 सॉल्व नहीं कर सकते हो, एकदम से L4 सॉल्व नहीं करते, आपको जाना पड़ेगा, यहीं से रास्ता यहीं से गुजरता है, एक एक चीज को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एकदम से यहाँ जंप करके, नो, नॉट पॉसिबल। आपको L0 से L1 जाना पड़ेगा, L2 करना पड़ेगा, L3 L4 इस तरह से करना पड़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो धीरे धीरे बेसिक्स करो पहले, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा सा टाइमर सेट कर चैप्टर करो थोड़ा सा स्पीड लाने के लिए, फिर सेक्शनल मॉक लगाओ, और फिर एडवांस लेवल के, मेंस लेवल के क्वेश्चंस करो, तब जाकर आपका जो है क्वांट रीजनिंग अच्छा होता है। तो बिगिनर लेवल के लिए क्या कर सकते हैं, बिगिनर लेवल के आप अड्डा 24/7 का बुक यूज कर सकते हो, या गाइडली का जो है पीडीएफ अगर आता है वो आप यूज कर, पीडीएफ कोर्स अगर आता है वो आप कर सकते हो। ओके, इवन एक और सोर्स है कि कई सारे कोचिंग जो मेरे साथ जिन लोगों ने अनअकैडमी वगैरह स्टार्ट किया था, नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन कोचिंग, राइट। तो यूट्यूब वगैरह पर आप देख सकते हो, उनके अवेलेबल है। तो वो लोग क्या करते हैं, डेली आपको 50 क्वेश्चंस का क्वांट का, 50 रीजनिंग का, 50 इंग्लिश का चेकलिस्ट होता है उनका, वो चेकलिस्ट डेली चेकलिस्ट बोलते हैं, अलग अलग नाम से आता है, उनके चैनल पर आपको मिल जाएगा। वो चीज़ वो लोग आपको जो है शेयर करते हैं। आप जब कंसेप्ट सीख चुके हो तो वो क्वेश्चंस को वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले आपको चैप्टर वाइज करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई बुक आपको रेफर करनी पड़ेगी, चैप्टर वाइज आपको 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, मान लो मैंने आज सिलोगिज्म सीखा, तो सिलोगिज्म मुझे 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाकर मुझे वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो उसके लिए आप जो है इनको कर सकते हो। बाद में जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाए तो L1 और L2 के लिए आप जो है वो चेकलिस्ट करना स्टार्ट कर दो, स्पीड के लिए, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से, या जिन लोगों को ऑलरेडी कंसेप्ट जिनका चैप्टर वाइज क्लियर है, तो डायरेक्टली वो डेली चेकलिस्ट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि आप किस लेवल पर हो ये भी मैटर करता है, कहाँ से कहाँ जाना है तब आपको ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस का, जो चीज़ 80 वर्थ ऑफ मार्क्स, लेकिन ये 80 मार्क्स ही नहीं है, आपको जनरल अवेयरनेस तीनों लेवल में काम आता है। ऑल 3 स्टेजेस के लिए आपको जनरल अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी आपका 25 to 30 मिनट का आता है, और वहाँ पर सारे क्वेश्चन होते हैं परसेप्शन बेस्ड होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बारे में क्या समझते हो। तो आपको परसेप्शंस पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू होता है। मेंस एग्जाम भी आपको ओपिनियन पूछा था, परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। यहाँ पर करंट अफेयर्स से भी स्टैटिक के क्वेश्चंस भी रहते हैं, 50% करंट भी क्वेश्चंस रहते हैं, खास करके फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में। ओके, तो आपको यहाँ पर आता है। इवन जो ऐसे रहता है वो भी आपको करंट टॉपिक पर होता है, तो करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो लेकिन मैटर करता है पर्सपेक्टिव पर, आपका क्या ओपिनियन है, कैसे आप उस इशू को समझते हैं, कैसे उस इशू को आप देखते हैं, उसका कितना आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, कितना इंपॉर्टेंस, चैलेंजेज, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन, सजेशंस क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको पता है नहीं पता है, ये चीज़ें आपकी गौज की जाती है। इसीलिए आरबीआई के जनरल अवेयरनेस, इवन आपको करंट यहाँ जो जनरल अवेयरनेस फेज वन पूछा जाता है, वो भी आपको बैंक पीओ से डिफरेंट पूछा जाता है। यहाँ पर आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, रदर देन आस्किंग फ्रॉम डेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड ऑल, ये सबके जनरल करंट अफेयर्स से कम होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हो तो फिर आपका जनरल अवेयरनेस और ये वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आप देखो, यहाँ पर 100 सोर्सेस है, बट सब सोर्स आपके लिए काम नहीं आएगा, तो आप उसको फॉलो कर लो जो यूजफुल रहा है पिछले 3 साल से, और साथ ही साथ
एट द सेम टाइम वी आर कवरिंग, जो सब कुछ कवर कर रहा है, आपको आरबीआई की एग्जाम को टारगेट करके कवर कर रहा है, और वो हम लोग हैं। तो अफेयर्स टैब का आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मंथली के बदले सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ईयरली सब्सक्रिप्शन विच कॉस्ट यू अराउंड 999, 1000 रुपीज़ आपको कॉस्ट होता है। इसमें आपको 3 अलग अलग मैगजीन मिलेंगे। एक मैगजीन आपका करंट अफेयर्स कवर करेगा, जो नेशनल स्टेट करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये सब जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, डिफेंस, साइंस, टेक, ये सब को कवर करेगा। एक मैगजीन आपका पीआईबी को कवर करेगा, प्लस आरबीआई सेबी के सर्कुलर्स को कवर करेगा। ओके। और एक मैगजीन आपका मेंस एक्सप्लेनर मैगजीन है, जो आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगा, आपके ओपिनियन बिल्ड करेगा, जो भी लेटेस्ट टॉपिक चल रही, जो भी बर्निंग टॉपिक है, उस पर आपको इंपॉर्टेंस, चैलेंजेज, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह उस पर प्रोवाइड करेगा, ताकि आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो सके उस टॉपिक के बारे में, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव लिख सको, आप इंटरव्यू में आंसर कर सको, वो चीज़ करेगा आपको। ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ 100 मंथली एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, विच इज़ नॉट अवेलेबल विद ऑन द मंथली बेसिस। ओके। और इसका हम लोगों ने तीसरा मैगजीन का नाम रखा है, ये आरबीआई नवाड मेंस एसेंशियल मैगजीन हम लोगों ने नाम रखा है। ये वाला मैगजीन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा 10 पावर पंच मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद आरबीआई के फेज 1 के लिए आपको मिलेगा। राइट। सो ऑल दिस वुड बी इंक्लूडेड इन द दिस पर्टिकुलर कोर्स, विच वुड नॉट बी अवेलेबल इफ यू बाय आवर मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन अगर करते हो तो आपको 2 मैगजीन मिलेंगे 125 रुपये में, 115 रुपये में। ओके। 115 रुपये आपको 2 मैगजीन मिलेंगे बस। और 10 महीने आप अगर 11 महीने अगर आप खरीदते हो, तो आप देख लो कि प्राइस आपको 1200 के लगभग पड़ेगा, जबकि ये कोर्स आपको ऑटोमेटिकली 999 मिल रहा है। ओके। ये तो हो गई बात जनरल अवेयरनेस की, मैंने आपको फेज 2 का ही बता दिया। चलो आप बुक्स पढ़ाते हैं, कि बुक्स का चैप्टर्स देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। इंडेक्स इस तरह से, अब प्राइस भी मैंने लिख रखा है कि जो एम वाई खान की बुक है, ये 928 रुपये की आती है। इसमें 1500 के लगभग पेजेज हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये 6th एडिशन आ चुका है, मेरे पास 5th एडिशन है, ये 6th एडिशन आ चुका है। अप्रैल 2024 में इसका 6ठा एडिशन आया। ये 728 रुपीज़ का अमेजन पर मिल रहा है। ये वाली बुक 785 रुपीज़ की मिल रही है। ओके। तो चलो एक एक करके सबका इंडेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एम वाई खान का, इस वाले बुक में चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका जो है बेसिक बिल्ड करता है, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में समझाता है। ओके। उसके अलावा आपको जो है फाइनेंशियल मार्केट है, ये आपका सिलेबस में, लेकिन आपको सेलेक्टिवली करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये वाला और ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सेलेक्टिवली करना पड़ेगा। जैसे फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट, या प्राइमरी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट एंड एक्सचेंजेज का क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। राइट। ये काम का नहीं है, 6ठा चैप्टर आप छोड़ सकते हो। 8th करना है, 9th करना है, 10th करना है, 11th करना है, 12 करना है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हालांकि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एनबीएफसी मैंने बोला था, एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके। और म्यूचुअल फंड है नहीं अपने सिलेबस में, इंश्योरेंस नहीं है, बट आईआरडीए को पढ़ सकते हो यहाँ पर। कैपिटल अपने सिलेबस में है, ये दोनों है नहीं, बट आप एफडीआई वगैरह अपने सिलेबस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके अपने सिलेबस, इकोनॉमिक्स वाले सिलेबस में, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओके। और ये वाला भी जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आप पढ़ सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं कौन कौन से, 14, 17, 8 to 14, देन 17, 8 से 8 to 14 एंड देन 17, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर इधर हो गए 1 to 5, ये आप पढ़ सकते हो, बट सेलेक्टिवली पढ़ना यार। अगर पढ़ रहे हो सेलेक्टिवली पढ़ो, जो सिलेबस में वही पढ़ो, पूरा दुनिया जहान का पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं और भी सारे बुक्स का, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको रिकमेंड किया था ये वाली बुक, राइट। आई हैड रिकमेंडेड यू दिस बुक। ये बुक है जैब वाली जो बुक है। मैंने जैसे बोला था कि देर आर 2 मॉडल्स, 4 मॉडल्स, मॉडल ए एंड मॉडल बी आपको इकोनॉमिक्स के बारे में है।
इसमें से आपको सारे चैप्टर, मॉडल ए के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, और ये सप्लाई एंड डिमांड ज़रूरत नहीं है, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड बिजनेस साइकिल। तो 13, 15, 16 को छोड़ के आपको 19 के उसमें 16 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स का काफ़ी कुछ आपका कवर कर देगा। फाइनेंस में आपका लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इधर सारा कुछ है। आपको 36 तक पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस में, चैप्टर नंबर 36 तक पढ़ना पड़ेगा, नीचे कोई काम का नहीं है। तो 36 तक, इवन 35 भी नहीं है अपने पास, मर्चेंट बैंकिंग नहीं है, सॉरी 33 तक पढ़ना पड़ेगा। 33 के बाद आपको 36 पढ़ना पड़ेगा, 33 के बाद 36 पढ़ना पड़ेगा, बाद बाकी अपने सिलेबस में नहीं है। तो फ्रॉम 12 नो नो फ्रॉम 20 टू 33 एंड देन 36, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप ये जैब वाली बुक फॉलो करते हो तो। एसी फर्नांडो की है, बट मैंने जैसा कि बोला वो काफ़ी कुछ डिटेल में है, उतना अपने पास नहीं जाना है अपने को, हालांकि आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। बी एन घोष की बुक फॉलो करेंगे, बी एन घोष का सेकेंड मॉड्यूल अपने काम का है। पार्ट 2 बिजनेस एथिक्स इन मैनेजमेंट, ओके। पार्ट 1 थ्योरीज ऑफ एथिक्स, यहाँ पर जो जैसे वैल्यू, एटीट्यूड, वर्च्यू, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, ये भी अपने सिलेबस में है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे थ्योरीज ऑफ केयर एंड कंपेशन, ये सब नहीं है अपने पास, ओके। ये ऊपर वाला जो है बेसिक वाला चैप्टर है, बाद बाकी नहीं है। बिजनेस एथिक्स भी अपने पास है, जो एथिक्स ऑफ बिजनेस एंड कोड डायलेमाज एंड डायलेक्स है, वो सब चीज़ें अपने पास है, उसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। पार्ट 3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। सिलेबस में सब कुछ क्लियरली मेंशन है, क्या क्या पढ़ना है उसको यहाँ से पढ़ना है, जो चीज़ सिलेबस में दिया हुआ है उसी को यहाँ से कवर करना है, ओके। भारती वी पाठक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ है कवर किया हुआ। मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब जो है काफ़ी डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले बुक में। आप इसको अच्छे से कर, इस बुक से भी आप कर सकते हो, अगर उस बुक के बदले आप यहाँ से भी कर सकते हो। एम वाई खान के बदले इस वाले बुक से भी जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो आपका ये इंडियन इकोनॉमी फाइनेंस के बाद बच जाए रिमेनिंग चैप्टर, उसको आप भारती वी पाठक से कर लेना, ओके। और ये रही बुक एल एम प्रसाद की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो मैं बोल रहा था, देख रहे हो यहाँ पर है ना, ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनैलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, परसेप्शन, मोटिवेशन, चैप्टर नंबर 8 मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, राइट। चैप्टर नंबर मैंने बोल रखा था, इंटरपर्सनल बिहेवियर, और है नहीं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, नीचे होगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट, है ना। नीचे एक जगह कॉन्फ्लिक्ट भी दिया हुआ है। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब टी एन छाबड़ा वाली और भी बढ़िया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को काफ़ी, लीडरशिप वगैरह चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, वो वाली बुक है। अगर बात करूँ एस पी रॉबिन्स का, तो रॉबिन्स भी अच्छी बुक है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। एस पी रॉबिन्स भी ठीक है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स इसमें कवर हो जाते हैं, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सब के यहाँ भी दिया हुआ। ऐसा नहीं कि ये बुक है ख़राब है, ये भी कर दी, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी डिफ़िकल्ट है, ओके। दिक्कत यही है इसमें। ये सारी बुक हो गई, राइट। यही मैंने आपको रिकमेंड किया था यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि आपको खरीदनी कौन सी है, ये वाली और टी एन छाबड़ा वाली या एल एम प्रसाद वाली, दो ही खरीदोगे, उसी से काम हो जाएगा, और बाद बाकी आपको मैनेज कर लेना है। So that's how you complete your syllabus. That's how you do your preparation, right? In the end, we want to just highlight कि guys, we have also launched our mock test course, okay, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के कोर्स के जो भी फीचर्स हैं, इस कोर्स का जो भी फीचर्स है, वो सारा का सारा चीज़ आपको मॉक टेस्ट वाले कोर्स में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू वुड ऑल्सो गेट 10 फेज 1, 10 टेस्ट फॉर फेज 1 एंड 25 टेस्ट फॉर फेज 2। तो ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो डू इनरोल, आपको जो भी सुटेबल लगता है आप इनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।